नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र और झारखंड में इस समय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जबकि झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अभी तक यानी 11 बजे तक वहां पर केवल 18.14% पोलिंग हुई है। बहुत कम ये मतदान है और 11 बजे तक के आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और वहीं झारखंड में 31.37% की पोलिंग हुई है। तो ये अभी के ताजा तरीन आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग के हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड में 31.37% और महाराष्ट्र में 18.14%। इस यहां पर ये चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 5 राज्यों की कुछ सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। उनमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी चुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, चल रहे हैं। कई जगहों से मतदान में धांधली की शिकायतें आ रही हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कई जगहों से मतदान में धांधली की खबरें आ रही हैं। आरोप लग रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के आरोप है कि कई जगहों पर पोलिंग बूथ तक जाने से रोका जा रहा है मतदाताओं को, खासकर उन मतदाताओं को जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा वहां पर महिलाओं के उनके नकाब खोलकर उनकी पहचान करने के भी कई मामले आए हैं। और ये शिकायतें भी आ रही हैं जो पिछले कई चुनावों से लगातार आ रही हैं। और चुनाव आयोग ने उस पर सख्ती भी दिखाई थी कि पुलिसकर्मी आईडी चेक कर रहे हैं, मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो हंगामा हुआ है महाराष्ट्र में, उसकी चर्चा इस समय जोरों पर है। और महाराष्ट्र में कल आपने एक वीडियो देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का, जो एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन उस बैठक में नोटों की गड्डियां बांटी जा रही थी। आरोप बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए उनमें लगे, उसमें बांटे जा रहे थे उस होटल में जो विनोद तावड़े बांट रहे थे। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके बाद शाम को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया, एक 2018 का मामला था जिसमें आभासी मुद्रा जिसको बिटकॉइन कहते हैं उसको लेकर उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बीच किसी संवाद की बात की कि उसमें बिटकॉइन की बात की जा रही थी और उससे जो पैसा मिलना था वो चुनाव में खर्च होता। 6 साल पुराने इस मामले को बताया का उन्होंने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और महाविकास अघाड़ी को घेरने की कोशिश की। लेकिन ये दोनों ही आवाज जो ऑडियो वो पेश कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया वो फर्जी निकला। सुप्रिया सुले ने इस मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है और सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है। नाना पटोले ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार पहले सुनते हैं सुप्रिया सुले ने उस बारे में क्या कहा। लेकिन जो आरोप लगाए हैं ये पूरा मामला क्या है ना, और ये बात आई कैसे, विनोद तावड़े के सीधे रंगे हाथ वहां पर पकड़े गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी चुनाव अधिकारी ने उनको वहां पर नोट बांटते हुए नहीं पकड़ा, बल्कि बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उसके बाद उसको महाविकास अघाड़ी को घेरने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक 6 साल पुराने मामले का जिक्र किया जो प्राइमा फेसी ही फर्जी निकल रहा है। क्या है पूरा मामला अमलेंदु जी, और क्या सुप्रिया सुले ने जो शिकायत दर्ज कराई है क्या उन्होंने कहा है, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई? एक तो सुप्रिया सुले ने कल ही जो थी वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि जो जिस आईपीएस का नाम दिया जा रहा है वो हालांकि इस समय आईपीएस नहीं है, वो इस समय सस्पेंड चल रहे हैं और एक मामले में तो उनके खिलाफ। और सुबह उन्होंने कहा, रात ही उन्होंने कह दिया था कि सुधांशु त्रिवेदी को हम मानहानि का नोटिस जारी करेंगे। आज सुबह उनका वक्तव्य आया है सुप्रिया सुले का कि इस मामले में जो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है उनके वकील द्वारा, सुप्रिया सुले के वकील द्वारा। कुल मिलाकर मामला ये है, नाना पटोले ने भी इस पर अपनी नाखुशी जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि वो भी इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, और इसको बताया जा रहा है कि जो आवाजें जिसको दावा किया जा रहा है
कि वो सुप्रिया सुले की और नाना पटोले की आवाजें हैं उसमें, उसको फर्जी बताया जा रहा है। तो अब एक बार सुनते हैं कि नाना पटोले ने इस पूरे प्रकरण में क्या कहा है, जो आरोप लगाए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे, सुप्रिया सुले की बात सुनाएंगे। लेकिन सुप्रिया सुले ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ, और वहां पर साइबर क्राइम ब्रांच में उन आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भी नोटिस जारी, ये शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने ये आरोप लगाए और जिसके आरोप के आधार पर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनते हैं नाना पटोले क्या कह रहे हैं। लग रहे हैं और एक आपका ऑडियो वो मेरा है ही क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियां ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे, सरकार हमारी आ रही है। ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। कथित आरोप भी ये लगे हैं कि आपने ना बिटकॉइन का पैसे का लेन देन किया और उससे क्या कहते हैं चुनाव में उसका फायदा किया, चुनाव में पैसा। अरे मेरा इनका सेबी क्या कर रहा है, मेरे को इनको ये पूछो ना। नरेंद्र मोदी के कब्जे में है सेबी का तो क्या क्या माहौल हुआ तो पता है पूरे देश की जनता को। जब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनका सेबी क्या कर रहा था। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि चुनाव के रात में इस तरह के एलिगेशन लगाना, तो बीजेपी को हारने का डर पैदा हुआ है। और हमने इसलिए कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया है। अगर हम गलत रहते तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करते। हमने मानहानि का दावा किया है, नोटिस आज हमारा इशू हो जाएगा। तो मूल सब्जेक्ट है कि मैं किसान आदमी हूँ और मैं कभी इस भानगढ़ में नहीं रहा हूँ। तो ये जबरदस्ती अगर मेरे पे लांछन लगा रहे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी हार के डर से इस तरह की ओचेगिरी कर रही है, और ये करतूत महाराष्ट्र की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। षड्यंत्र लगता है कि ऑडियो जिस तरीके से। तो ये चुनाव से ठीक एक दिन, मतदान से ठीक एक दिन पहले ये मामला आया। और दिलचस्प बात ये है, जो सवाल भी उठ रहे हैं कि 6 साल पुराना ये मामला अगर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में था तो उसने इसको पहले क्यों नहीं उठाया। और वो फर्जी बता चुके हैं उस आवाज को नाना पटोले भी और सुप्रिया सुले भी। लेकिन ये मामला इसलिए आया चूंकि विनोद तावड़े के मामले में, और ताजा तरीन मामला है जिसमें वो सीधे तौर पर कैमरे के सामने नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां पर पकड़ा है। होटल के 3 कमरों में नोट की गड्डियां पकड़ी गई हैं, और लेकिन इससे इनकार किया जा रहा है। हालांकि इस पे खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इस टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि 2018 के बाद को अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये इसके पुख्ता प्रमाण थे तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया। और अब सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है सुप्रिया सुले ने। अमलेंदु जी, जिस समय मतदान हो रहे हैं उससे ठीक पहले और जो टाइमिंग है उसकी, तो जाहिर तौर पर ये विनोद तावड़े के मामले के सामने आने के बाद, और शायद उस पर किसी तरीके से उसको पर्दा डालने की या वो चर्चा में वो कमजोर पड़ जाए, इसलिए ये मामला लाया गया है जो विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल समीर जी, विपक्ष का आरोप यही है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये चूंकि विनोद तावड़े कल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे और उनको बचाने का काम भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई उन पर दूसरे मामले में दर्ज कराई गई, और जो वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पर रुपए बरामद की मामले में कराई गई एफआईआर। तो विनोद तावड़े को बचाने के लिए ये मामला ना बनने पाए, इसके लिए देर रात में लगता है कि शायद बीजेपी ने कुछ प्लानिंग करी और इसको लाया गया, लेकिन वो फुस हो गया एक तरीके से देखा जाए, चूँकि वो आवाज़ सुप्रिया सुले की नहीं है। और सुप्रिया सुले ने रात में ही कह दिया था
कि ये बनाई हुई है और मेरी आवाज़ नहीं है और इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। रात में ही उन्होंने इस पर FIR दर्ज कराई वहाँ साइबर क्राइम थाने में और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सुधांशु त्रिवेदी को नोटिस भेज रहे हैं। आज सुबह उनका वक्तव्य आ गया है कि सुधांशु त्रिवेदी को इस मामले में मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है कि उन्होंने सुप्रिया सुले की छवि खराब करने की कोशिश की। ये नोटिस सुधांशु त्रिवेदी को पहुँच गया है। जी, और ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं जो विनोद तावड़े की बात आ रही है और उसमें उन्होंने नोट बांटते हुए वहां पकड़ा गया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, चूंकि चुनाव आयोग की टीम ने या पुलिस ने, प्रशासन ने उनको ये नहीं पकड़ा है, बल्कि ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। और ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी, अगर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिम्मेदार जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके जरिए ये बातें चल रही हैं कि इसमें बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं को या उनके कार्यकर्ताओं को इतनी पुख्ता जानकारी कैसे थी, जो जानकारी वहां पर किसी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको नहीं हुई, पुलिस को नहीं हुई और चुनाव आयोग तक को नहीं हुई। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह की उथल पुथल है और महायुति गठबंधन के भीतर जिस तरह की चीजें हैं, विरोधाभास है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, वो सारी चीजें भी दिखा रही हैं विनोद तावड़े के इस मामले में। बिल्कुल समझिए, विनोद तावड़े का मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और ये विनोद तावड़े का मामले में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा फंसती हुई नजर आई और इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि विनोद तावड़े के मामले से ध्यान हटाने के लिए एक नई चीज़ जो थी वो लेकर आई बीजेपी की, नया क्रिएट किया, लेकिन वो भी जो है वो उसको काम में आता हुआ नजर नहीं आया और उल्टा उसको फंस गया। सुधांशु त्रिवेदी को डिफेमेशन का नोटिस भी इशू हो गया, लीगल नोटिस, और अब देखते हैं मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। FIR दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल, FIR दर्ज हो चुकी है और डिफेमेशन का लीगल नोटिस सुधांशु त्रिवेदी के पास भेज दिया है सुप्रिया सुले ने और यह मामला अब बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो उथल पुथल है, जो अंतर विरोध है, वो भी इस मामले में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल वहां पर मतदान, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान जारी है। वहां अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 18.14% वहां पर पोलिंग हुई है। झारखंड में भी मतदान चल रहा है, लेकिन इन दोनों राज्यों की, झारखंड में ये दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण में वहां 43 सीटों पर हुए थे और अब 38 सीटों पर यहां आज के इस दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं। तमाम सीटें हैं वहां, महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं और वहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि वहां मतदाताओं को रोका जा रहा है। कौन ये मतदाता है उनको एक बार सुनेंगे। और वहां जो कई विधानसभा सीटों पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है, कानपुर की सीसा मऊ है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जहां से शिकायतें आ रही हैं कि वहां मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। कई विजुअल्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, जाने से रोका जा रहा है, रास्ते बंद किए गए हैं ताकि मतदाता मतदान स्थल तक ना पहुंच पाए। यह आरोप लग भी रहे हैं और ये चीजें वहां दिखाई भी पड़ रही हैं। एक बार सुनते हैं, जहां कुंदरकी विधानसभा सीट है मुरादाबाद जिले की, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान है, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम उसमें गतिप्रया के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों में वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली, उसी की वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी।
ये हाजी रिजवान है जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कुंदर की सीट से, मुरादाबाद की कुंदर की सीट। इसके अलावा सीसामऊ, जो कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट है, इरफान सोलंकी वहां विधायक होते थे, उनकी सदस्यता चली गई। वो कोर्ट से कुछ मामलों में उनको दोषी ठहराया गया, उनकी सदस्यता चली गई। नसीम सोलंकी, उनकी पत्नी, वहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। वहां लगातार सुबह से ही खबरें आ रही हैं कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा बहुत जो करहल विधानसभा सीट है वहां से भी मतदाताओं को रोके जाने की खबरें आ रही हैं। करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को सुनते हैं। उन्होंने किस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर रही है, जबकि वो पहचान पत्र चेक नहीं कर सकती है, ये काम मतदान अधिकारियों का है। इस तरह के आरोप लगाए हैं और लोगों को, यानी मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है। यहाँ के लोगों को जो जिस तरीके से भाजपा की सरकार में, शासनकाल में लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़न किया गया और सारे जो विकास योजनाएं थी उनको ठप कर दिया गया और लगातार जो है यहाँ मैनपुरी के साथ जो है दोगला व्यवहार किया गया, वो बड़े मुद्दे इस समय हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी और हमेशा जो है यहाँ के लोगों ने नेताजी को और समाजवादी पार्टी को हमेशा अपनाया और आगे बढ़ाया। इस चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि बड़ा समर्थन हम लोगों को मिलेगा। क्या लगता है कल अखिलेश जी से की बात हुई, उसके बाद पार्टी की तरफ से भी ट्वीट हुआ है कि कई जगह पे चुनाव प्रभावित करने की बात सामने आई है प्रशासन और इसके द्वारा जो आरोप लगा, उसके हम लोगों ने बाकायदा सबूत के साथ में हम लोगों ने शिकायत की है और जहां जहां पुलिस गई है वो बेवजह जो परेशान कर रही है उसका हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है लोकल प्रशासन पर भी और चुनाव आयोग में भी। और हम उम्मीद तो ये करते हैं कि निष्पक्ष आज की वोटिंग हो और किसी को परेशान न किया जाए। क्या लगता है बाकी जो 8 सीटें हैं उस पे क्या रहने वाला, क्या समाजवादी पार्टी सब पे अपना परचम लहरा पाएगी या अभी कोई चैलेंज? देखिए स्थिति बहुत अच्छी है समाजवादी पार्टी की और इसी का नतीजा ये है कि कुंदरकी हो, चाहे सीसामऊ हो, कटेरी हो, जहां बहुत ज्यादा प्रशासन के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। और आज जब वोटिंग होगी तो और चीजें निकल के सामने आएंगी। तो ये थे तेज प्रताप यादव, ये करहल विधानसभा सीट से, ये मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं और वहां जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, इस तरह के आरोप 9 सीटें हैं और लगभग सभी जगह से आरोप लग रहे हैं लगातार। और वहां पर जो पुलिस और प्रशासन का जो जिस तरह से आरोपों के घेरे में है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने बहुत ही सख्त लहजे में टिप्पणी की है और कहा है कि ये चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता है उस पर सवाल उठाता है। चुनाव तो प्रशांत भूषण ने कहा है कि जो खबरें आ रही हैं वहां पर जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस वहां इंटरफेरेंस कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, लोगों के पहचान पत्र चेक कर रही है, मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रही है वहां पर, उसके आरोप की उन्होंने चर्चा की है। और साफ तौर पर, खास तौर पर यह कहा है कि वहां माइनॉरिटीज को, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिस तरह से वहां वोट देने से रोका जा रहा है, उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, ये चुनाव आयोग इसकी इजाजत कैसे दे सकता है, खामोश कैसे रह सकता है? क्या ये चुनाव को, जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल कर रही है, चुनाव आयोग नहीं कर रहा है? ये बड़ा सवाल पूछा है प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग से। अमलेंदु जी, ये सवाल केवल आज ही मतदान के दिन ही नहीं, इस तरह के आरोप लगातार पिछले कई दिनों से लग रहे थे और जिस तरह की तैयारियां पुलिस और प्रशासन ने कर रखी हैं कुछ खास जगहों पर, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका लगता है कोई संज्ञान लिया नहीं। हाँ, चुनाव आयोग ने लगता है कोई संज्ञान लिया नहीं, काफ़ी आरोप लग रहा है और समाजवादी पार्टी पहले ही आरोप लगा रही थी कि पुलिस के जरिए चुनाव रोकने की कोशिश की जाएंगी। और कल समाजवादी पार्टी ने ये बाकायदा चिट्ठी भी चुनाव आयोग को लिखी थी कि आप पुलिस को अधिकार नहीं है और पुलिस इसकी कोई जांच नहीं करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई तरीके के वीडियो समाजवादी पार्टी ने खुद ट्वीट की हैं और एजेंसीज की तरफ से भी आए हैं कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लगातार मतदाताओं को धमका रहे हैं, वोट डालने नहीं दे रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये विजुअल्स तमाम तरीके से आ रहे हैं जी। और मतदाता खुद कई इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि कैसे उन्हें रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। एक बार देखते हैं क्या लिखा है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है, वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से यह आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को
वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाएं और अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रशासन और पुलिस के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। बेखौफ जाएं और अपना वोट जरूर डालकर आएं। ये लिखा है अखिलेश यादव ने। यानी चुनाव आयोग से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चुनाव आयोग को जो शिकायतें दी जा रही थी उससे यह आश्वासन मिला है कि जिनको रोका गया वो दोबारा वोट डालने जाएं। और जाहिर सी बात है कि वोट वही डालने जा रहा है या जाएगा जिसका नाम मतदाता सूची में है। मतदाता सूची में भी हालांकि बहुत सारे नाम कटे हुए हैं, इसकी शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन जिनके नाम मतदाता सूची में है कम से कम उनको तो वोट डालने जरूर दिया जाए। लेकिन आरोप है कि वहां पर पुलिस के जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं और एक नहीं बल्कि कई आई कार्ड चेक कर रहे हैं, पहचान चेक कर रहे हैं। यानी उनको किसी भी तरीके से मतदान के लिए जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल समझिए, मतदान को रोके जाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी एक और नया आरोप लगाया है और ये आरोप जो लगाया है ये मैनपुरी में जो जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया और उन्होंने बाकायदा बूथ की संख्या जारी की है कि किन बूथों पर गड़बड़ियां की जा रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स के द्वारा। ये उन्होंने आरोप लगाया है, बहुत तगड़ा आरोप लगाया है। और जो इरफान सोलंकी जो सीसामऊ के विधायक रहे हैं उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो मतदाताओं को डराने के लिए खौफ बना रही है और चमनगंज क्षेत्र में ये किया जा रहा है ताकि वो मतदाता अपने वोट को नहीं डाल सकें। और वीडियो साक्ष्य के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से उन्होंने अपील की है कि इन वीडियो को साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेते हुए तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये खबरें लगातार समीर जी आ रही हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग की ने जो आश्वासन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को दिया है वो जमीन पर अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी जो रोकने की कोशिशें हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स किस तरह से अपने जो उनका पहचान पत्र है, जो उनके पास जो ये मतदान करने के लिए जो कागज है वो दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मतदान के लिए लोगों को रोका जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया जताई है चुनाव को लेकर। सुनते हैं एक बार संजय सिंह को। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का, भड़काऊ नारों का नारा देकर आपका ध्यान बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाने के लिए नोट बांटे जा रहे हैं। जो लोग बटेंगे कटेंगे का नारा लगाते हैं वो नोट बांटने में जुटे हुए। इसलिए आप सबको सावधान रहना है ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से जो आपको खरीदने का काम करते हैं, जो आपकी संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं, जो महाराष्ट्र के हितों को बेचने का और गिरवी रखने का काम करते हैं। ये विनोद तावड़े जी महासचिव वही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भी यही खरीद फरोख्त और हथकंडा अपनाकर वहां बीजेपी को जिताने का काम किया था अवैध तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में नकारा। और कल उनके होटल में नोट पाए जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए वो बांट रहे हैं खुलेआम। ये कर रही है बीजेपी। इसलिए महाराष्ट्र की जनता से अपील है इस बड़े बदलाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर घिनौनी राजनीति करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान को कुचलने वाले, आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों को अपने वोट की ताकत से जवाब दें। जय हिंद। तो ये संजय सिंह है, महाराष्ट्र में मतदाताओं से अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए। तावड़े का, विनोद तावड़े का जिक्र कर रहे हैं जिनको कल एक होटल में 5 करोड़ रुपए के साथ वहां पर कुछ एक राजनीतिक दल बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। बाद में पुलिस भी वहां आई, FIR भी दर्ज हुई। हालांकि विनोद तावड़े और भारतीय जनता पार्टी इन सारे आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन कैमरे के सामने वो लोग वहां पर नोटों की गड्डियां वहां तैर रही हैं, एक दूसरे के पास जा रही हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस खबर को दबाने के लिए, दबाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने की।
6 साल पुराने एक मैटर को वो उठाकर लाए, लेकिन उस पर सुप्रिया सुले ने अब सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है और साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। तो ये वहां पर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, लेकिन इनके बीच वहां मतदान जिस तरह से बहुत धीमा मतदान हो रहा है, 11 बजे तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं केवल 18.14% यानी 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और 4 घंटे में अभी सिर्फ 18% वोट पड़े हैं, जबकि अगर झारखंड को देखा जाए तो इस तुलना में वहां काफी ज्यादा 31.37% मतदान हो चुका है झारखंड में। तो इनके पीछे क्या कारण है, मतदान वहां इतना धीमा क्यों है, ये एक अलग बात है, लेकिन लगातार अपील के बावजूद मतदान धीमा है। इसके पीछे एक ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग की और चुनाव की निष्पक्षता है, चुनाव जीतने के बाद भी महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में सरकार बनाने और बिगाड़ने का जो खेल हुआ है, उसको लेकर वहां के मतदाताओं में एक निराशा है और ये जो वोट परसेंटेज में कमी दिख रही है, ये उसी का कहीं न कहीं एक रिफ्लेक्शन है। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, इसी का रिफ्लेक्शन है। और जो विनोद तावड़े का मसला है समीर जी, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन गया है वहाँ, और मतदाताओं को लगने लगा है कि बीजेपी इतना पैसा अगर बांट रही है तो ये क्या पैसा बांट की सरकार बनाना चाहिए। तो उसके मुझे लगता है शायद विनोद तावड़े के इस वीडियो का भी मतदान पे कुछ असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब पता नहीं ये क्या है। क्या ये इस तरह की बात की तो रंगे हाथ पकड़े गए। हालांकि एक इस तरह की और घटना हुई जहां करीब 2-2.5 करोड़ रुपए पकड़े गए, कल ही की बात है। जी, शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता है, लेकिन ये आरोप वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, महाविकास आघाड़ी के दूसरे नेता लगातार लगा रहे थे। और संजय राउत ने तो साफ तौर पर कहा था कि 50 करोड़ रुपए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च कर रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये खुला आरोप लगाया था। और जो वहाँ बहुजन विकास आघाड़ी जो है उसके जो नेता हैं हितेंद्र ठाकुर, उनकी एक बाइट आई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जो है ये पैसे बांट रही है। उन्होंने पूछा कि विनोद तावड़े ने पूरा होटल क्यों बुक किया और सभी कमरे उनके लोगों ने क्यों बुक किए। कल वे यहाँ बैठे थे और उन्हें बाहर निकालने का अनुरोध कर रहे थे, और आज जब वे मुंबई पहुंचे तो उन्होंने कहा कि होटल हितेंद्र ठाकुर का है। बिना डरे झूठ बोलना नीति है, मुझे लोगों पर भरोसा है, हम पैसे पर चुनाव नहीं लड़ते, ये हमारी गारंटी है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यानी विनोद तावड़े पर एक और आरोप जो है वो दूसरी तरफ से आ गया है। और हितेंद्र ठाकुर पूछ रहे हैं कि आपने पूरा होटल बुक क्यों कराया था। यानी समीर जी समझा सकता है कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में पानी की तरह से फूंक रही है। पूरा होटल बुक कराया विनोद तावड़े ने, ये आरोप है हितेंद्र ठाकुर का। और ये बात राहुल गांधी ने जिस दिन प्रचार खत्म हो रहा है उस दिन इस चीज को बिल्कुल साफ कर दिया कि ये चुनाव इतना पैसा खर्च कर रहा है, इसमें खर्च हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के चुनाव में इतनी ज्यादा उसकी दिलचस्पी क्यों है। और जो उन्होंने पोस्टर निकाला है और उसमें एक है तो सेफ है, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की तस्वीरों के साथ जो पोस्टर दिखाया और वहां उन्होंने इसके साथ ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, उसको सीधे तौर पर इन चीजों से जोड़ा जा रहा है कि वहां पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जा रहा है। और ये कैश, इतना सारा पैसा जो नकदी है, ये आई कहां से। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने कहां से आया। और राहुल गांधी ने बाकायदा सेफ खोल के दिखाई कि एक है तो सेफ है, देखिए ये सेफ है और इसमें से अडानी और मोदी निकल रहे हैं, ये दिखाया। और ये पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हुआ समीर जी। और पूरे चुनाव में चर्चा जो है यही है कि किस तरीके से एक है और सेफ है का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के संबंध में दिया। पूरा चुनाव अडानी और गुजरात पर केंद्रित हो गया महाराष्ट्र का। तो समीर जी बिल्कुल। और ये जो हंगामा मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में मतदान को लेकर, एक बार कुछ वहां जो मतदाता हैं उनकी आवाजें भी सुनेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। एक बार देखते हैं ये विजुअल्स कहां के हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन वहां पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां इसको जिस तरह से आरोप चुनाव अधिकारियों पर और खास तौर पर वहां पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। हालांकि अखिलेश यादव का भी जो ट्वीट हमने दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि ये आश्वासन दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जिनको रोका गया वो दोबारा जाकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि मतदान कर्मी वही है, जो पोलिंग एजेंट हैं, पुलिस कर्मी वही है, क्या वो दोबारा उनको जाने की अनुमति देंगे। पहले सुनते हैं कुछ मतदाताओं की आवाजें, वो लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। क्यों आया आप? साईं गांधी कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं।
सबको लौटा रहे हैं। ये नए और वोट डालने वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो मना कर रही है। अंदर चलेगा जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, और एजेंट मना कराया, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं, फर्जी भर्जी और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला, ये चुनाव एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काहे का बटन दबाया, जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है, अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है, मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने दे रहे किसी को, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? सीकरी, ग्राम पंचायत सीकरी। हाँ, सीकरी में इस तरीके जिसे पर्ची दी जा रही है छोटी वाली, उससे वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे बताओ, उन्हें ईवीएम तलक की देखने के अलाव है, जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे हैं, आ जाके लोग वो कहाँ मिल रही है छोटी पर्ची, देखो जो छोटी पर्ची, छोटी बोले छोटी पर्ची लेके आओ, वही मिल रही है। वो कौन दे रहा? वो जो नेता वही दे रहे, जो भी जानने नहीं दे रहे कोई दूसरे एजेंट आप देखो, जाके देखो। आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? ये आइडिया नहीं डाला, अरे मना कर रहे हैं जी, लौटा लिया पुलिस वालों, उन्होंने जाके मेरा वोट पुलिस वालों ने लौटा दिया। तो बताओ, मैं जाके देख रही हूँ, मैंने ये चीज वोट नहीं डाला, वोट ना पड़ेगा, वोट ना पड़ेगा, कागज है, पहचान पत्र है, और क्या है, सब लाइन में हो, सब यहाँ किसी को नहीं डालने दिया, नहीं डालने दिया, क्या कहा साइन करा लाओ, सबसे ये करेंगे साइन करा लाओ, और दो विधायक जी आ गए थे, उन्होंने बोला क्या, बोले आप वोट कैसे पड़ रहे हैं, बोले ऐसा आपने क्यों बाहर निकाला, पर्ची डाउनलोड है, पर्ची खोल के सीधी मिलेगा। तो ये कुंदरकी विधानसभा जो मुरादाबाद जिले की, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट है, वहां के ये मतदाता थे जिनकी आपने सुना कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक तो मतदान करने से रोकने के आरोप लग रहे हैं, यानी वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है, और जाने के बाद भी जिस तरह से आरोप लगाए कि वहां ये देखा जा रहा है, जो कि पोलिंग वहां पर ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं कि आपने ईवीएम मशीन में किसको वोट दिया है, जो कि मतदान गुप्त होता है, वो कोई देख नहीं सकता है आपने किसको वोट दिया, ये जानने का किसी को अधिकार नहीं है, केवल इसीलिए उसको गुप्त मतदान कहा जाता है, सीक्रेट इसको वोटिंग कही जाती है, लेकिन इसको देख रहे हैं, और ये आरोप वो मतदाता लगा रहे हैं जिनके वोट को देखा वहां के अधिकारियों ने। तो ये बड़े आरोप हैं, और इसी की शिकायत लगातार चुनाव आयोग से की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जिनको रोका गया है वो दोबारा फिर से जाएं, मतदान करें। एक बार देखेंगे अखिलेश यादव के ट्वीट को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वही पुलिसकर्मी, वही अधिकारी उनको एक बार फिर क्यों जाने देंगे, या जाने देंगे भी कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर ये शिकायतें मिल रही हैं तो चुनाव आयोग ऐसा नहीं हो सकता कि इन सारी चीजों से अनजान हो। उस तक भी ये सूचनाएं पहुंच रही होंगी, लेकिन अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। तमाम शिकायतों के बाद यह आश्वासन दिया गया है कि दोबारा मतदान करने के लिए वो जा सकते हैं। तो यहां एक तरफ तो इतने प्रचार प्रसार किए जाते हैं, लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरी ओर जो मतदान करने जा रहे हैं उनको किस तरह से हतोत्साहित कर वापस भेजा जा रहा है। ये इस तरह से क्या लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, बड़े सवाल उठा रहे जा रहे हैं। एक बार प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उसने अपनी निगरानी छोड़ दी है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस इस चुनावी व्यवस्था को देख रही है। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि देयर आर मेनी क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ ग्रॉस पुलिस इंटरफेरेंस विद वोटिंग इन यूपी बाई पोल्स टुडे। और यानी वहां पर तमाम तरह की जो अब पुलिस का हस्तक्षेप हो रहा है उसकी घटनाएं सामने आ रही हैं। माइनॉरिटीज को यानी मुसलमानों को वोटिंग से रोका जा रहा है, उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पुलिस वाले इस आईडी कार्ड को चेक कर रहे हैं। और क्या चुनाव आयोग इन सब की इजाजत दे रहा है? क्या उसकी इजाजत से ये सारी चीजें हो रही हैं? और क्या आप पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनाव को नियंत्रित करने के लिए, चुनाव को देखने के लिए, चुनाव कराने के लिए क्या आपने उसको सारे अधिकार दे रखे हैं? यह ट्वीट किया है प्रशांत भूषण
भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और आपने देखा ही कि किस तरह से कुंदरकी विधानसभा सीट के जो मतदाता हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं, और वहां के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को भी आपने सुना। और इस तरह के आरोप कई सीटों से आ रहे हैं, करहल विधानसभा सीट से भी आ रहे हैं, जो कानपुर की सीसामऊ सीट है, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट है, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। ये सारी शिकायतें आ रही हैं कि मतदान को किस तरह से वहां प्रभावित किया जा रहा है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के ने क्या संज्ञान लिया है? हालांकि अखिलेश यादव की इस ट्वीट से जरूर यह लग रहा है कि शायद इन शिकायतों पर ध्यान दिया गया है। एक बार देखते हैं अखिलेश यादव ने जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि जिन्हें रोका गया, जो नहीं मतदान कर पाए, वो दोबारा जा सकते हैं, लेकिन क्या अब फिर उनके आई कार्ड पुलिस वाले नहीं चेक करेंगे? ये सवाल है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव अपने ट्वीट में। लेकिन अमलेंदु जी, ये जिस तरह से बार बार ये शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर अब पहले देख लेते हैं, अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से यह आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाएं और अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। पुलिस व प्रशासन के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। बेखौफ जाएं और अपना वोट जरूर डालकर आएं, यह अखिलेश यादव ने लिखा है। एक बार फिर उन्होंने अपील की है मतदाताओं से कि वो जाएं, जो नहीं भी डाल पाए हैं वो वोट डालने के लिए जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि ऐसे लोगों को जिनके पास वैलिड आई कार्ड है और जिनका नाम मतदाता सूची में है उनको वोट डालने दिया जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वही पुलिसकर्मी, वही मतदान अधिकारी और वही व्यवस्था क्या एक बार फिर से उनको वोट डालने देगी? हाँ बिल्कुल समीर जी, चूंकि अभी तक जो उसके बाद भी समाजवादी पार्टी लगातार जो सूचनाएं ट्वीट कर रही है उसमें यही आ रहा है कि अभी भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा, यानी चुनाव आयोग का आश्वासन जो है वो एक गलत आश्वासन साबित हो रहा है। इधर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त तरीके से उठापटक जारी है और जो विनोद तावड़े का मसला था समीर जी, उस पर जो कपिल सिब्बल हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कथित रूप से नकदी के साथ पकड़े गए, वीडियो वायरल। पहले से तय निष्कर्ष है कि चुनाव आयोग उन्हें दोषमुक्त कर देगा, जांचकर्ता उन्हें दोषमुक्त कर देंगे। हमारे तथाकथित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए 3 जयकारे। ये कपिल सिब्बल का ट्वीट है जो हम अपने इस पे देख रहे हैं, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, हमने इसका हिंदी अनुवाद आपको करके बताया है। इसी तरीके से मुंबई में समीर जी जो शिवसेना यूबीटी के एमएलसी हैं अनिल परब, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो शिवसेना शिंदे गुट की एमएलसी हैं नीलम गोरहे, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को कूपन दिए, उन्हें वोट देने के लिए कहा और कहा कि अगले दिन उन्हें संदेश और उपहार मिलेगा। आज उपहार जब्त कर लिए गए हैं। इस तरह से मतदाताओं को लुभाना, वोट मांगना गलत है। इसलिए नीलम गोरहे को भी निलंबित किया जाना चाहिए, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए और राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को भी मामला दर्ज करना चाहिए। ये कहना है अनिल परब जो एमएलसी हैं शिवसेना यूबीटी के। जी बिल्कुल, और ये खबरें लगातार आ रही हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है। विनोद तावड़े का जो मामला है और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता की तरफ से जो नोट बांटने के मामले आए हैं सामने, लेकिन कपिल सिब्बल का यह ट्वीट बहुत मायने रखता है और चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर एक बड़ा प्रहार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो आरोप वहां विपक्ष के नेता लगातार लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए खुली छूट है, वो कुछ भी करें। ये सवाल तो कल ही उठ रहे थे जब ये मामला सामने आया कि क्योंकि उस घटना को पकड़ने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं थे, यानी विनोद तावड़े जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे होटल में, तो उसको उस बैठक कर भी नहीं सकते थे। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि वहां प्रचार कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन बैठक भी कर रहे थे और वहां पर करोड़ों रुपए उनके पास थे जिसे वो बांट रहे थे। चुनाव आयोग के अधिकारी कभी उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, कभी शरद पवार का वहां, लेकिन
5 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं, बट रहे होते हैं होटल में, उसकी उनको जानकारी नहीं मिलती है। तो ये पुख्ता सबूत, ये उसके जो पैसे बांटे गए उसके तो है ही, इस बात के भी पुख्ता सबूत है कि चुनाव आयोग किस तरह से वहां काम कर रहा है, कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, कितना निरपेक्ष होकर, निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। यही बात कपिल सिब्बल ने भी कही है और यह कहा है कि भले ही वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी में है जहां जाने पर ही ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप स्वच्छ हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत शिकायतें की हैं, मैनपुरी से शिकायत की गई है, कुंदरकी से शिकायत की गई, बाकायदा चुनाव आयोग को लिखित में शिकायतें की गई हैं, अंबेडकर नगर से शिकायत की गई है और जगह जगह के वीडियो पोस्ट किए गए हैं। और ये कहा गया है कि कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा है उसमें भाजपा के विधायक राहुल बच्चा सोनकर जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, और उसका पूछा गया है डीएम कानपुर को टैग करते हुए और चुनाव आयोग को टैग करते हुए और यूपी के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनको टैग करते हुए पूछा गया है कि भाई आप कहाँ सो रहे हैं, बीजेपी का विधायक जो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहा है। बहुत सारे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर। समीर जी जी बिल्कुल, हर तरफ चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड, लगातार चुनाव आयोग के अधिकारी या चुनाव आयोग उसमें घिरा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तमाम कुछ घटनाएं हैं, जो ताजा तरीन घटनाएं हैं, चाहे वो सीसामऊ विधानसभा सीट में बीजेपी नेताओं के प्रचार करने की बात हो या चुनाव से ठीक एक दिन पहले नोट बांटने की बात हो, नोटों की गड्डियां बांटने की बात हो, तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इधर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अभी मतदान वहां पर चल रहा है। झारखंड में मतदान का प्रतिशत महाराष्ट्र की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा है। और वहां पर क्या कहना है मतदाताओं का, वहां चुनाव में तमाम मुद्दे हैं और जिस तरह से वहां भी ये कुछ नारे जिनकी चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र में, झारखंड में भी ये हावी रहे। और झारखंड में भी उद्योगपतियों के हाथों तमाम परियोजनाओं को देने का और तमाम प्रोजेक्ट देने का मामला काफी सुर्खियों में रहा। एक बार सुनते हैं वहां पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता है कल्पना सोरेन, उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कहा है और किस तरह से झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां पर मुद्दे हैं, उसको लेकर उन्होंने क्या बात कही है। एक अलग ही कल्पना सोरेन का एक स्टार कैंपेनर के तौर पे जिस तरह से पूरे झारखंड में लगा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सैलाब देखा गया आज की जनसभाओं में, हम लोग भी क्रांतिकारी कदम झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे झारखंड की मैया को उनका सम्मान देने का काम किया गया है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, लेकिन हमारी झारखंड की जनता उनको दादा, बेटा, हेमंत बेटा करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेटा ने, एक भाई ने फर्ज अदा किया है और 24 वर्ष के इस नए झारखंड में हेमंत सोरेन जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को बहुत बेहतरी से लेकर के जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन को बड़े जिम्मेदारी में देखा जा सकता है। मेरे पास जो जिम्मेदारी आएगी, मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी क्षमता से ज्यादा करके मैं लोगों के सामने दिखाने का काम करूंगी और अपने कामों के द्वारा अपने बातों को कहने का प्रयास करूंगी। बहुत जो बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे, चाहे काटोगे तो बटोगे तो कटोगे, घुसपैठिया, भ्रष्टाचार, ये जितने मुद्दे बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ लगातार प्रचार में देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये काम आएगी? देखिए, मैं ये कहूंगी ना, इनको विकास की बातें नहीं करनी, इनको हम लोगों को बांटने की बात करनी है। लेकिन हेमंत सोरेन जी सबको समेट करके एक साथ में समग्र विकास की बात कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता भली भांति अब जानती है कि कौन कह रहा है और उन कौन कहने वाले को जमीन में धरातल उनके घर में कौन पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड का पूरा प्यार हेमंत सोरेन जी को मिल रहा है। डेफिनेटली, क्यों नहीं। अब आपको शक है, एक बार आपको अगर शक है तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको भी शक होगा। और झारखंड की जनता ने ये अपना पहले चरण में दिया है, दूसरा चरण का मतदान है। उसके शाम को बाद में आप खुद अपने चैनल में अब खुद बोलेंगे कि किसकी सरकार बनने वाले हैं। बस सभी मतदाताओं को यही कहना मैं चाहूँगी, क्योंकि अभी ये वक्त अभी आप लोगों को अपनी सरकार चुनने का है। और आपकी अबुआ सरकार के लिए आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने जी तोड़ मेहनत की है इस उतार चढ़ाव के कार्यकाल में, जहां हेमंत सोरेन जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और झारखंड के मान सम्मान हक के लिए लड़ाई को बुलंद किया है। मैं चाहती हूं कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी और हमारी महागठबंधन को दे। और घर से बाहर निकल करके हमारे मतदाताएं जितने भी हैं, कृपया करके आज आप घर में ना रहें, अपना वोट
अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को दिखाइए। 98 जनसभा कल्पना सोरेन 100 नहीं हुआ? 98 अच्छा 900 नहीं हो पाया। ओहो, क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, बहुत ताकत और मेहनत के साथ किया है। तो मैं तो कल्पना सोरेन बता रही थी और मतदाताओं से अपील भी कर रही हैं कि वोट डालें। और झारखंड में आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक के जो चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़े हैं, सुबह 11 बजे तक के ही आंकड़े हैं, और उसके मुताबिक झारखंड में 31.37% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत कम मतदान हुआ है और सुबह 11 बजे तक का वहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज है वहाँ 18.14% मतदान हुआ है। तो ये वहाँ के दोनों राज्यों के मतदान के आंकड़े हैं। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण में 38 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, सभी 288 सीटों पर। मतदान से पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में कई कुछ बड़ी खबरें आई, विनोद तावड़े जिस तरह से पैसे बांटते हुए मतदान से ठीक एक दिन पहले देखे गए, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है और महाविकास अघाड़ी उन पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की, बिटकॉइन का एक मामला उठाया, 8 साल पुराना मामला, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है। और सुप्रिया सुले ने, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस दिया है। इन सब के बीच महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही विधानसभाओं में मतदान जारी है और मतदाता निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। महाराष्ट्र में अभी भले ही कम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आगे ये बढ़े। लोग अपील भी कर रहे हैं मतदान की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो बड़े गंभीर हैं। और पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि मतदान को, वोटिंग को पूरी तरह से चुनाव आयोग नहीं बल्कि पुलिस के लोग नियंत्रित कर रहे हैं, लोगों के आईडी चेक कर रहे हैं। यह शिकायत पिछले कई चुनाव से उत्तर प्रदेश में इससे आती रहती है और इस बार भी वो शिकायत लगातार बनी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि जिन्हें रोका गया वो दोबारा जाकर वोट डाल सकते हैं। मतदान को लेकर आप दिन भर की जो अपडेट है उसके लिए डीबी लाइव के साथ बने रहिए, हमारे नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए और चुनाव से संबंधित जो भी खबरें हैं उनको हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।